क्रिस्ता में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में, शादी के विषय में बात करेंगे। देखो अभी का जो समय है बोले तो सबका खेती का काम खत्म होने वाला है और सभी काम खत्म होकर अभी जो सीजन लगने वाला है, समय है, वो शादी का समय आने वाला है। इसलिए विश्वासी हो या अन्य विश्वासी हो, यहूदी हो या गैर यहूदी हो, जो भी हो, व्यक्ति अपने लड़का के लिए, अपने लड़की के लिए क्या करते हैं, उसके लिए वर ढूंढने के लिए या वधू ढूंढने की कोशिश करता है, देखता है अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में, अपने गांव से कुछ दूर जाकर इस प्रकार से बातें हैं। तो अभी का सीजन क्या है? शादी का सीजन आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वासियों को हमेशा से बताए हुए हैं कि गैर विश्वासियों के लड़की या लड़का से अपने लड़का या लड़की को शादी करा के देना या शादी करना, ये हमारे ईश्वर के खिलाफ है या परमेश्वर उन पे आशीष नहीं देता या परमेश्वर उन्हें दंड देता है। इस प्रकार से हमें हमेशा से सिखाते हैं। हमें शादी क्या करना है, जैसे कि मैं एक विश्वासी हूँ तो मेरा लड़का है तो मेरे लड़के के लिए सिर्फ विश्वासी ही लड़की देखकर मुझे शादी करना है। इस प्रकार से हमारे जो अगुवे लोग हैं वो अक्सर सिखाते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 100% गलत है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता कि आप विश्वासी से ही शादी करें। आपका लड़का, अगर आपका लड़का आप विश्वासी आपका लड़का है तो आप किसी गैर मसीही परिवार में आप शादी करा सकते हैं। गैर विश्वासियों के जो लड़की है उसके साथ भी आप शादी करा सकते हैं, उसे बहू बनाकर अपने घर में ला सकते हैं। इससे ईश्वर कोई नाराज नहीं होता या हमें दंड नहीं देता। और जो आप लोगों को ये सिखाया गया है, ये सिखाते हैं कि परमेश्वर हमें दंड देगा अगर ऐसा करने से, तो वो सिखाने वाले व्यक्ति लोग अक्सर हमें एक वचन को सिखाते हैं। वो विधि विवरण का अध्याय 7 पद संख्या 3 से वो लोग हमेशा हमें सिखाते हैं, इसी के अनुसार हमें मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपको इस वचन को पढ़कर सुनाता हूं। तुम ना तो उनसे विवाह करोगे, ना अपनी पुत्री को उनके पुत्र को दोगे, और ना अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को लेकर ये लोग हमें हमेशा से मार्गदर्शन करते हैं हमारे साथ। ये वचन को लेकर शादी के विषय में चर्चा करते हैं और समझाते हैं कि आपको शादी नहीं करना है। नीचे जब पढ़ेंगे तब उसमें लिखा है कि परमेश्वर आपको ऐसा करने वाले को दंड देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पुराने ग्रंथ की बातें हैं, पुराने नियमों की बातें हैं। अभी हम पुराने नियम से रद्द होकर, पुराने नियम से आजाद होकर नया नियम में पहुंच चुके हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के विधान में हैं। यदि इन लोग जो सिखाने वाले व्यक्ति हैं, जो पास्टर है, अगुवा है, जो भी सिखाते हैं हमें कि इस वचन को लेकर कहता है कि आपके लड़का है या लड़की है तो गैर मसीहियों के साथ अपने लड़का या लड़की को शादी नहीं कराना है, ठीक है, मैं मान गया। लेकिन इसके ही अनुसार यदि हम निर्गमन ग्रंथ में जब जाएंगे, उसके पीछे वाले ग्रंथ में जब जाएंगे, तो उसमें लिखा है अध्याय 27 पद संख्या 20 में कुछ इस प्रकार लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इस्राएलियों को आदेश दो कि वे दीपक वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास लाए, जिससे दीपक निरंतर जलती रहे। दर्शन कक्ष में अंतरपट के बाहर जो विधान मंजूषा के सामने है, हारून और उसके पुत्र सवेरे से शाम तक उसे प्रभु के सामने जलाता रखें। यह इस्राएलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने वाला आदेश है। अब ये जब पुराने वचन को, आप एक वचन को लेते हैं और दूसरे वचन को छोड़ देते हैं, तो कैसे आप इस्राएल हैं? कैसे आप यहूदी लोग बन जाएंगे? कैसे आप विश्वासी हैं? आप सभी वचन को ले लीजिए। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है दीपक के बारे में। लेकिन आज हम देखते हैं विश्वासियों के अंदर दीपक नहीं जलाते, उससे मूर्ति पूजक ठहरा देता है।
आप सोचिए ना, इस वचन को लेकर मूर्ति पूजा कहते हैं, और वो जो पुराने ग्रंथ का ही वचन को लेकर आप सिखा रहे हैं कि अपने लड़के को या अपनी लड़की है उससे गैर मसीहियों के साथ शादी नहीं कराना, परमेश्वर पाप हमें दंड देगा। ये आप मसीहियों को सिखा रहे हैं, लेकिन अब हम जो अभी वचन पढ़े वो भी पुराना ग्रंथ से ही है, नया ग्रंथ का नहीं, पुराना ग्रंथ से है। उसमें लिखा है यहां पर, यह इस्राएलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने वाला आदेश है। पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने वाला आदेश है। इसे क्यों नहीं पूरा करते? प्रभु ने तो कहा है ना कि इस्राएलियों को, हारून और उसके बेटे लोगों को कह रहा है कि सुबह से शाम तक उस दीपक को जलाते रहना चाहिए। इसके लिए आप क्या करो, जैतून का निर्मल तेल या शुद्ध तेल लाओ, ऐसे बोल के प्रभु ने सभी इस्राएलियों को आदेश दे रहा है। तो आप इस वचन को क्यों नहीं सिखाते कि सभी इस्राएली लोगों के लिए यह आदेश है कि हम सबको सुबह से शाम तक या प्रार्थना करने के समय हमको दीपक जलाना है। ये दीपक जल गया तो मूर्ति पूजा बोलते हैं। तो कैसे आपकी बातों को माने कि आप लोग जो सिखा रहे हैं वो सत्य है? मैं इसके अनुसार कहता हूं कि जो भाई ऐसा सिखाता है कि हमें गैर मसीहों से शादी नहीं करना, ये 100% गलत है, प्रभु के खिलाफ है। प्रभु ने अपने रक्त द्वारा, अपने लहू द्वारा शांति की स्थापना किया है, शांति का स्थापना किया है। एक नया मानवता का सृष्टि किया है उसने, अशांति नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है। और इस वचनों के अनुसार मैं आपको सिखाता हूं कि आप बेझिझक अपने लड़का या अपने लड़की का शादी विवाह किसी भी धर्म के लड़की या लड़का के साथ कर सकते हैं। ईश्वर इससे कोई नाराज नहीं है और परमेश्वर इससे दंड नहीं देता। इतना होना चाहिए कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना, या आप विश्वास को ना छोड़े, ये है, और आपके द्वारा सब कुछ परमेश्वर करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे।